हेलो बेटा, कैसी है तू? और तेरे ससुराल में सब लोग कैसे हैं? तेरा मन तो लग रहा है ना ससुराल में। अरे हाँ मम्मी, ससुराल में तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। अरे बेटा, हम भी बस यही चाहते थे कि हमारी बेटी को एक अच्छा ससुराल मिले और उसकी सास उसको काफ़ी प्यार दे। और हमें क्या ही चाहिए बेटा, बस तो खुश रहनी चाहिए। चल ठीक है बेटा, अपनी सास का तू भी पूरा ध्यान रखियो। हाँ माँ, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपको मैं पहले ही बता देती हूँ कि मेरे ससुराल की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ससुराल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है। मुझे लग ही नहीं रहा है माँ कि मेरी शादी हो गई है। चल ठीक है बेटा, हमें तो काफ़ी खुशी हुई ये बात सुन करके। अपना ध्यान रखना तू। ठीक है माँ। ये लीजिए माँ जी, चाय लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए। चाय पी लीजिए मम्मी जी। ठीक किया बहू, तूने इसको यहाँ पर रख दिया। अब तू भी यहाँ पर बैठ जा। मम्मी जी, आज मैं खाने में क्या बनाऊँ, मुझे बता दीजिएगा आप, जो आपको खाने का मन करे। ठीक है बेटा, वो तो मैं तुझे बता दूंगी। लेकिन मैं क्या कह रही थी कि हमारे आसपास के सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि तेरी बहू के घर से तो बहुत ही ज़्यादा हल्का सामान आया है। अब मैं क्या ही बताऊं तुझे बेटा, मुझे तो इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुझे तो मालूम ही है ना कि बाहर के लोग तो बहुत सारी बातें बनाते ही हैं। और हाँ, मुझसे कई लोगों ने ये भी कहा कि अरे तेरी बहू के मायके से तेरे लिए क्या कोई जेवर ही नहीं आया। आज के ज़माने में तो सारे लोग अपने सास ससुर के लिए जेवर बनाते हैं, लेकिन बेटा मुझे क्या चाहिए, मैं जेवर लेकर के आखिर जाऊँगी कहाँ? माँ जी, मेरे हिसाब से तो मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा सामान दिया है, और आप लोगों के लिए भी उन्होंने कुछ न कुछ बनाया ही है। लेकिन माँ जी क्या करें, बाहर के लोग तो बोलते ही हैं। अरे बहू, मैं भी तो तुझे वही बता रही हूँ ना कि लोगों का काम बहुत ही ज़्यादा दूसरों के घरों में ताक झाक करने का होता है, और मेरे तो वैसे भी दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तुझे क्या ही बताऊँ मैं। खैर कोई बात नहीं बहू, अगर मेरे लिए कोई गहना भी आया होता तो मैं उस गहने को ले जा करके आखिर करती क्या इस बुढ़ापे में? कुछ साल ही तो मैंने जीना है। और दूसरी बात, जो भी सामान होगा आखिर होगा तो वो तुम लोगों का ही ना बहू। हाँ माँ जी, वो तो आप सही कह रहे हैं। माँ जी, आज मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी बात आपको मेरी बुरी लगे तो मेरे मुंह पे कह देना। आप मेरे पीठ पीछे कभी किसी से मेरी बुराई मत करना माँ जी। अरे बहू, मैं तेरी बुराई आखिर करूँगी क्यों? मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। तू मेरे को धीरे धीरे करके जान जाएगी कि मैं कैसी हूँ। ठीक है माँ जी। चल ठीक है बहू, मैं जरा अपने दोस्तों के घर जा रही हूँ, तो शाम को तू खाना बना लियो। ठीक है माँ जी। ये माँ जी समझती है कि मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अभी 2-4 दिन ही हुए हैं और ये तो मेरे को दहेज के लिए टोकने लग गई हैं। अब मेरे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं आखिर करूँ क्या, और मैं कहूँ तो किससे कहूँ कि मेरी माँ जी तो मेरे को दहेज के लिए टोक रही हैं। अगर आप लोग मेरा ये पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।